सरकार के तरफ से निकल कर आ रही है। इसी हफ्ते में केंद्र की मोदी सरकार ने जो है कि बैठक का डेट क्लियर किया है। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर बैठक का डेट क्लियर हुआ है और जो है कि बैठक में तमाम फैसले लिए जाएंगे। तो आज का जो है कि केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से आ रही इस अपडेट को तमाम पेंशनर्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों का जो इंतजार है, सभी लोग जो लगातार इस आस में बैठे हुए हैं कि ईपीएस 95 के पेंशन की राशि सरकार कब बढ़ाने जा रही है, उनको सवालों का जवाब मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ना तय, 10 साल की मेहनत के बाद कितनी बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन, पूरी डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं और पूरा जानकारी वीडियो में मुहैया कराएंगे, क्योंकि हमारे सूत्रों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप्त सचिव टीबी सोमनाथन से हुआ है, जो कि सारी जानकारी मुहैया करवाए हैं। और उसके आधार पर कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग जो लंबे समय से चली आ रही थी, पेंशनर पिछले 10 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे थे। अब 2025 में उनके प्रयासों को सफल बनाने की कार्यवाही की जा रही है। और जो है कि आपको बताते चले, टीबी सोमनाथन कैबिनेट सचिव और विशेषज्ञों के अनुसार सरकार ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का तिथि घोषित कर रही है, और जिसमें लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगा। इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन योजना पेंशन बढ़ोतरी की मांग, सरकार के संभावित फैसले और इस पेंशन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जो कि ताज़ा अपडेट केंद्र की मोदी सरकार से प्राप्त हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि आपको इस मुद्दे से जुड़ी हुई सरल और स्पष्ट भाषा में सारी जानकारी मुहैया करा दे। ईपीएस 95 की राशि जो कि 7,500 तक वृद्धि होनी है, इसको लेकर इसी हफ्ते बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों और कैबिनेट सचिवों, आप्त सचिवों के साथ होने वाली है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाया जाए। वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को केवल 1,000 पेंशन मिलती है, जो कि महंगाई के इस दौर में बहुत कम है। ईपीएस 95 नेशनलाइजेशन कमेटी एनएसी ने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है, जबकि जो है कि भारतीय मजदूर संघ के द्वारा भी पैराल मांग पत्र सौंपकर जो है कि पेंशन बढ़ाने की मांग की है। इस मुद्दे पर 10 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री एन निर्मला सीतारमन के साथ पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों की बैठक भी हो चुकी है, जिसमें उन्होंने इस मांग को सरकार के सामने रखा और वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर जो है कि कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। और उसी के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से आ रही खबरों के अनुसार पेंशनधारियों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक बड़े बैठक का आयोजन इस हफ्ते केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में करेगी। और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन ने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। अब बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी की उपस्थिति में तमाम फाइलें प्रस्तुत कर दी गई है। और जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि नई वेतन सीमा और पेंशन गणित, यदि वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 किया जाता है तो पेंशन की गणना 21,000 गुने पेंशन योग सेवा /70। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी ने 35 वर्ष तक सेवा की है तो उसकी मासिक पेंशन 21,000 गुने 35/70 यानी कि 10,500 पर मासिक पेंशन हो जाएंगे। और ईपीएफओ के लिए नए नियम बनाए गए हैं। उसके अनुसार ईपीएफओ पेंशन भोगियों के लिए पीएफ अकाउंट जो है कि एटीएम के जरिए पैसे निकालने की सुविधा दिए जाने की नियमावली बनी है, और पेंशन को किसी भी बैंक से प्राप्त करने की जो है कि सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। और यह सारी कार्यवाही इसी हफ्ते पूर्ण करने को लेकर केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्री एन निर्मला सीतारमन के सहमति के बाद और श्रम मंत्री मनसुख मांडवीय के प्रयासों का ही फल है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की तमाम प्रक्रियाएं इस हफ्ते पूर्ण कर उन्हें जो है कि भरपूर लाभ दिए जाने की कार्यवाही को पूर्ण कराए जाने हेतु अभियान छेड़ रखा है केंद्र सरकार ने। और इस अभियान के तहत इसी हफ्ते तमाम फैसले होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें ईपीएस 95 के पेंशनरों के पेंशन को 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल
फैसिलिटीज में पति पत्नी को कवर करने की बात शामिल है और यह तमाम नियम और नियमावलियों को मुहर लगाकर पुख्ता करने की कार्यवाही इस हफ्ते संपन्न की जा रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि जो है कि एक एक ताज़ा अपडेट आप तक